भावना, ये रही तुम्हारी सावन उत्सव के लिए साड़ी। शीला भाभी ने बताया था, ठीक उसी तरह की लाया हूँ। अमित ने अपनी पत्नी भावना के हाथों में हरे रंग की चमकीली साड़ी थमाते हुए कहा। किसने कहा कि मैं सावन के उत्सव में जा रही हूँ? घर के कामों से जान छूटे तो कहीं और जाऊं, फिर बिट्टू भी तो आपसे नहीं संभाला जाता। भावना ने साड़ी बिस्तर पर पटकते हुए कहा। अमित ने भावना से कहा कि शादी के बाद पहला सावन है। तुम्हारा भले ही हमारी शादी किन हालतों में हुई हो, पर तुम अपनी इच्छाओं से मुंह ना मोड़ो। अब कोई इच्छा शेष नहीं मेरी। जब से आप ब्याह करके लाए हैं, हर पल घुट रही हूँ मैं। चूल्हे चौके, बर्तन, कपड़े और बच्चे, बस यही तो आपसे उपहार मिला है। तुम्हारी इन बातों का क्या अर्थ है? पढ़ लिखकर एक डॉक्टर बनना चाहती थी और पूरा करना चाहती थी अपनी आकांक्षाओं, और परंतु आज भी याद है वो काली अंधेरी रात जब उसकी दीदी आशा अपने बच्चे बिट्टू को जन्म देते ही स्वर्ग सिधार गई थी। कितनी रोई थी वो। उस दिन बिट्टू को गोद में उठाकर उसके स्पर्श से वो नन्ही सी जान उसे ही मां मानने लगा था। इन्हीं परिस्थितियों को उचित जानकर दोनों परिवार वालों ने भावना का विवाह उसके जीजा अमित से करा दिया। विद्युत विभाग में सरकारी पद होने से अमित अपने गांव से दूर शहर में ही छोटे से किराए के मकान में रहा करता था। आशा की कितनी ही यादें इन चार दीवारों में समाई थी, इसलिए उसने यहाँ रहना ही उचित समझा। अमित ने रसोई घर में प्रवेश किया। आज खाने की मनमोहक सुगंध भी उसे रास न आई। उसे आभास ही हो गया था कि भावना ने भी खाना नहीं खाया होगा। तभी अचानक बिट्टू के रोने की आवाज से घर गूंज उठा। वो दबे पाव कमरे की ओर भागा जहां भावना और बिट्टू सोए थे। बिट्टू को गोद में उठाते हुए उसे भावना की ओर देखा और वो माथे को स्पर्श किया। अरे, उसकी देह तो अंगारे उगल रही थी। उसे तेज बुखार हो ऐसा लग रहा था। पर अभी तो रात के 12 बज रहे हैं और बारिश भी झमाझम होती दिखाई दे रही है। अभी कैसे वो भावना को लेकर किसी डॉक्टर के पास जाए। वो एकदम बाहर की ओर भागा और खिड़की से जागते हुए शीला भाभी को आवाज लगाने लगा, जो उनकी पड़ोसन थी। अमित से बहुत अपनेपन का रिश्ता था उनका। बहुत आवाज लगाने के बाद शीला भाभी भागते हुए आई और बिट्टू को गोद में लेकर उसे संभालने लगी। अमित भावना के सिर हाने बैठा और पानी की पट्टियां उसके माथा पर लगाता रहा। भावना को होश न था, वो बस दर्द से कराते हुए बड़बड़ा रही थी। अमित ने जैसे तैसे उसे दवाई दी, फिर चादर उड़ाकर सोने को कहा। बिट्टू भी अब शांत हुआ और सो गया। शीला भाभी भी सुबह आने की बात कहकर वहां से चली गई। सावन की पहली बारिश जो थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। सुबह के 7 बज रहे थे। रात भर बारिश होने के बाद हल्की हल्की गुनगुनाती धूप खिलने लगी थी। भावना बिट्टू के रोने की आवाज सुनकर झट से उठी और अब थोड़ा अच्छा महसूस करने लगी। कैसी हो भावना? शीला भाभी की आवाज उसके कानों में पड़ी। उन्होंने रात की पूरी कहानी उसके सामने जाहिर की। कैसे अमित पूरी रात उसके सिरहाने बैठा रहा और पट्टियां बदलते रहा। उसकी आंखों से भी आंसू बह जा रहे थे और जब तक दवाई लेने के बाद भावना की आंखें न लगी वो टस से मस न हुआ। लेकिन वो अभी कहाँ है? भावना ने शीला भाभी का हाथ पकड़ते हुए पूछा। शीला भाभी ने बताया कि आज सावन का पहला सोमवार है और अमित शिवजी के मंदिर गया है। उसने कल भावना के स्वास्थ्य के लिए मन्नत मांगी थी, इसलिए वो सावन के सारे सोमवार व्रत करेगा। तुम कितनी भाग्यशाली हो भावना, तुम्हें अमित जैसा पति मिला है। वो अक्सर मुझे कहा करता था कि आशा के जाने के बाद वो तुम्हें कभी नहीं अपना पाएगा।
लेकिन तुम्हारे घर वालों की जीत के आगे उसे झुकना पड़ा। तभी तो बिट्टू के खातिर उसने तुम्हारा हाथ थामा। शीला भाभी की बातों से भावना के अंदर कपकपी सी पैदा हो गई और वो उन्हें गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। सच में वो तो समझती थी कि अमित कसूरवार है, पर उसने तो बस दो परिवारों का मान रखते हुए भावना से ब्याह रचाया है। भावना ने भी अब तय कर लिया कि अपनी शादी के इस पहले सावन को अब यादगार बना देगी और अपना सारा जीवन अमित के नाम कर देगी। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।